तो हमारा टॉपिक चल रहा था महत्तम समापवर्तक का, जिसमें हम इन 3 विधियों से आपको सिखा चुके हैं। अपवर्तक लिखकर, अवलोकन विधि से, गुणनखंड विधि से। अब हमारे भाग विधि से चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, चौथी जो है मेथड वो है भाग विधि। तो 24 व 36 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक। इसमें भाग विधि से हम 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का नाम भाग विधि रहेगा। तो फर्स्ट मेथड तो क्या हो जाएगा इसमें कि भाई हम इस प्रकार से कर ले, 24 लिख ले और 36 लिख ले, और ऐसे इन दोनों में जिस संख्या का भाग जाएगा उसका देंगे। तो हमारे दोनों सम संख्या, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए 2 का भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 आठे 16। फिर दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो फिर 2 का भाग दे देंगे। 2 छकी 12, 2 नीम 18। अब देखो, अगर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे होते थे, 1 में 2 का भाग जा रहा है इसलिए 1 में ही 2 का भाग दे देते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, महत्तम समापवर्तक, दोनों में भाग जाना जरूरी है। तो अब दोनों में 2 का तो भाग जा नहीं रहा, तो किसका जा रहा है, 3 का, तो 3 का दे देंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और अब इन दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्या आ गई, भाग जाएगा ही नहीं। अतः इन सबको गुणा कर लेंगे तो हमारा महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। लिखेंगे इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये भाग विधि कहलाई। एक हमारा भाग विधि से इस प्रकार से हो जाता है कि बड़ी संख्या जो 36 है उसमें छोटी संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो 36 बड़ी संख्या है, 24 छोटी है, तो 24 का भाग 36 में दे दो। एक साफ साफ भाग दिख रहा है, इसलिए भी भाग विधि हुई। यहाँ भी हमने भाग ही किए इसलिए भी भाग विधि हुई। तो 24 एकम 24, कितना बचा, 12। जो बचता है उसका फिर भाग देते हैं, जो भाजक था ना पहले उसमें, यानी कि अब 24 में भाग देंगे। तो 12 दूनी 24। जिस संख्या का अंतिम बार भाग जाता है वो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 12। और इस ही विधि को, जो ये विधि है, इस ही विधि को हम थोड़ा सा सेट करके लिखना सीख जाएंगे 10वीं क्लास में। तो उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना कहेंगे। तो मैं आपको अलग से टॉपिक में समझाऊंगा। अब देखिए, हमने अभी तक जितने भी सवाल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के करवाए, सब में 2 संख्याएं ली थी। अब हम 3 संख्याओं का करना सिखाएंगे आपको। तो इन 3 संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करके दिखाएंगे, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक विधि से निकाल देते हैं या 2 विधि से निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 32 के गुणनखंड कर लेंगे, 36 के गुणनखंड कर लेंगे और 40 के गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 संख्याओं का करते हैं वैसे ही 3 संख्याओं का होगा। 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। अब 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। लिखेंगे इसलिए 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार है ये, 1 2 3 4 5। 36 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 40 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हम लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक। देखो कितना हो जाएगा, जो तीनों में दिखाई दे। तो ये जो 2 है ये तीनों में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये
हम ऐसे निशान लगाए, ज़रूरी नहीं है, तो आपको दिखाने के लिए लगा रहे हैं। तो ये दो हमने क्योंकि तीनों में है ले लिया, ये दो तीनों में है इसलिए ले लिया, जो तीनों में दिखाई दे वो। इसके अलावा देखो यहाँ पर दो खत्म हो गए, इसका मतलब तीनों में दो दिखाई नहीं देंगे। ये भले यहाँ और यहाँ ये दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, लेकिन तीनों में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि यहाँ नहीं है। ऐसे ये 3 है, ये ऊपर नहीं है, ये 5 है, ये ऊपर नहीं है। अतः जो तीनों में दिखाई दे रहे थे वो सिर्फ 2 थे, तो उन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4। इस तरह से तो आ जाएगा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य, लैसे लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए इनको लिख शॉर्ट में सकते हैं, लेकिन जब भी उच्चारण करें पूरा बोलना चाहिए। जैसे मैं लैसे नहीं बोल रहा हूँ, लघुत्तम समापवर्त्य बोल रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये जो हमने कॉमन ले लिए थे ना, उसके अलावा फिर जो और भी कोई हो, देखो दोबारा से, या तो मैंने पहले भी बताया दो संख्याओं के में भी कि जिसमें सबसे घने 2 हो उसके तो सारे 2 ले लो। तो देखो इसमें तो सबसे घने 2 है, तो ये सारे 2 ले लो। अब इनकी टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार, हमने 5 बार वाले ले लिए, तो सारे तो 2 ले लिए। तो जो भी सबसे घने थे उस लाइन के, तो इस लाइन के सबसे घने थे, इसके ले लिया हमने 5 बार। फिर इस लाइन में 3 सबसे घनी बार है, तो इसके सारे 3 ले लो। और इस लाइन में 5 है अकेला, तो ये 5 भी ले लो। दोबारा से समझना चाहो तो बात यही, आप तो ऐसे कह लो कि जिसमें सबसे घने 2 उसके सारे 2, जिसमें सबसे घने 3 उसके सारे 3, जिसमें सबसे घने 5 उसके सारे 5। या ऐसे कह लो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखते जाओ, तो ये 2 एक बार आएगा तीनों में से, ये 2 एक बार आएगा तीनों में से, ये 2 भी एक बार आएगा दोनों में से, और फिर ये 2 और ये 2, इस तरह से होंगे वही 5। तो अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तिया। देखो इस तरह से गुणा करना हमें महंगा पड़ेगा। अगर हम इस तरह से गुणा करें ना तो हमें थोड़ा सही लगेगा। 5 दूनी 10 तो अलग से रख लिया हमने, है ना। और अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 1440, क्योंकि 0 यहाँ के लग जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1440 आंसर। अब हम इसकी दूसरी विधि भाग विधि से और देख लेते हैं। यही आंसर आएंगे, 4 ही महत्तम समापवर्तक आएगा और 1440 ही लघुत्तम समापवर्त्य आएगा। छोटू तो जब तक ये गुणा चेक कर ले कहीं गलत ना हो गई हो। तो देखिए अब हम दूसरी विधि से करते हैं इसको, भाग विधि से। उत्तर छोड़ देते हैं, यही उत्तर आएंगे। तो अब हम भाग विधि से करेंगे, तो देखिए लिखेंगे 32, 36 और 40। 2 का भाग जा रहा है, 16 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16, 2 9 18 और 2 ढाई 20। अब देखो यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा तो छोड़ दो। यहाँ 3 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा तो छोड़ दो। जब 2 और 3 का भाग इनमें नहीं जा रहा तो 4 5 6 आगे का भाग जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए महत्तम समापवर्तक 2 गुणा 2 बराबर 4। देखो यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया है। अच्छा, इसकी एक तो भाग विधि ये हुई, और दूसरी भाग विधि ये हुई कि अगर हम 36 में 32 का भाग दे, अर्थात बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे, भाग विधि ये भी तो है। तो क्या हो जाएगा, देखो 32 से कम 32, 4 बचा, 4 का भाग फिर 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 8 32। तो जिन 2 संख्याओं का हमने महत्तम समापवर्तक निकाला वो 4 आया, लेकिन हमें निकालना कितने का, 3 का। तो जिन 2 से हमने महत्तम समापवर्तक निकाल दिया, उस महत्तम समापवर्तक का तीसरी संख्या यानी कि 40 में फिर भाग देंगे। अभी बाई चांस 4 का भाग 40 में जा रहा है, अगर नहीं जा रहा तो अब 4 और 40 को संख्या मानते हुए महत्तम समापवर्तक निकालते। तो क्या हो जाएगा, 4 ढाई 40। हालांकि छोटी क्लासों में भाग ऐसे करवाते, 4 एकम 4, फिर शेषफल 0 बचा, 0 उतारा, फिर न जाने की 0। इस प्रकार से कैसे भी कर लो। तो कुल मिला के अगर ये 4 का भाग 40 में नहीं जाता तो 4 और 40 को वापस 2 संख्या मानते हुए हम महत्तम समापवर्तक निकालते। तो इस तरह से इन दोनों का भी क्या हो गया, वही वापस 4 आ गया। तो विधि कोई भी हो, आंसर वही आता है। अब हम इसी प्रकार से भाग विधि से आपको इन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सिखाएंगे।
तो देखो ये हमने अपना मिटा दिया और इसको रख लिया दिखाने के लिए। तो अब देखिए भाग विधि से हम फिर लय से ज्ञात करेंगे, तो इनको ऐसे लिख लेंगे, 2 का भाग दे दिया, फिर 2 का भाग दे दिया, फिर 2 का भाग देना चाहिए, भले ही एक संख्या में जा रहा हो। 2 चौको 8, 9 में नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग देना है, 2 दूनी 4, 9 और 5 ऐसा कैसा, फिर 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, 9 और 5 ऐसा कैसा, फिर 3 का भाग देना है, 1 3 तिया 9 और 5 ऐसा कैसा, फिर 3 का भाग देना है, 1 3 एकम 3 और 5 ऐसा कैसा, फिर 5 का भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, तो ये एक तो पहले के थे, ये 5 एकम 5। इन सब को गुणा करेंगे तो देखो 5 बर 2 है, 1 2 3 4 5 ये लिख रखे हैं, फिर 2 बर 3 और 1 बर 5, इनका गुणा यही आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का टॉपिक क्लियर हुआ।